अपनी इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चंस। चैप्टर ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी में ये 5th चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 59। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल किसने डिस्कवर किया और कैसे किया। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड cells in 1665 while examining a thin slice of cork through a self-designed microscope। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से एक थिन स्लाइस कॉर्क की। कॉर्क क्या हो गया? जो आउटर लेयर होती है ट्री की, उसको कहते हैं। उसको एग्जामिन करके अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उनको एग्जामिन करके उन्होंने सेल जो है वो डिस्कवर किया। ही saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। उन्होंने पाया कि जो कॉर्क है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा है। हनीकॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें बहुत सारे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। दिस स्मॉल बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल्स। और इन स्मॉल बॉक्सेस को, कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल्स कहा। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है लाइफ की? तो स्ट्रक्चर तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दस सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल क्यों कहा जाता है? अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। लाइफ की जितनी भी जरूरी एक्टिविटी है उसको एक सेल जो होता है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। पेज नंबर 61 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल के इन और आउट CO2 और वाटर कैसे मूव करते हैं? CO2 और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, उसके अक्रॉस CO2 और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव करते हैं। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। ठीक है। और एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस। और वाटर जो है वो किस प्रोसेस से मूव करता है? ऑस्मोसिस से। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है? इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच। ये दो रीजन हो गए, एक है हाई, एक है लो। ठीक है, एक हाई वाटर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो वाटर कंसंट्रेशन है, तो हाई से लो की तरफ जाना। ठीक है, वाटर मूवमेंट का, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। कब तक होना? जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों में इक्वल ना रीच हो जाए। ठीक है, जब तक मूव होना, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स क्यों कहा जाता है? Plasma membrane is called selectively permeable membranes because it allows or permit the entry and exit of only selected materials across it and not all of them। क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही selected materials को ही entry और exit देती है प्लाज्मा membranes के, सभी को नहीं, not all of them।